अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। तो आज ये दिन लकी डे था। इस ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे सुबह के टाइम। इस उमर को स्कूल भेजने के बाद पहला ऑर्डर आलू के पराठे का आया। तो सबसे पहले मैंने वो रेडी करा है, उसको रेडी करके हटी हूँ। तो ये दूसरा ऑर्डर आ गया है पास्ता का। फिर मैंने फटाफट क्या नाम है पास्ता की जो होती है मैक्रोनी टाइप की, उसको उबालने के लिए रखा है। और फिर तीसरा ऑर्डर आ गया था लस्सी का, मैंने वो रेडी किया है। और उसके बाद यानी ये तीनों ऑर्डर देने के बाद फिर चौथा ऑर्डर आया था। अभी मैं पास्ता रेडी कर रही हूँ। ये इसको उबालने के बाद इसका सॉस बनता है। इसमें मक्खन के अंदर लहसुन 1 या 2 जवे लहसुन के फ्राई करके, उसके बाद इसमें मैदा डलेगा। मैदे को अच्छी तरह लाल करके भून के फिर उसमें दूध डलेगा। दूध डलने के बाद फिर चीज़ डलेगी और अच्छा सॉस बनाने के बाद इसके अंदर ये पास्ता डलेगा और ये रेडी हो गया। यमी से बहुत यमी बना था आज का। फिर थोड़ी देर के बाद ऑर्डर आ गया था फ़ौरन से चिकन कढ़ाई, ज़ीरा रायता, चपाती थी 4। ये बड़ा ऑर्डर था। मैं परेशान हो गई थी क्योंकि मेरे पास सिलेंडर के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे इसमें कोई ख़ास बचत नहीं हो रही। बस मैं ये एक शौकिया कर रही हूँ। और नूडल्स भी थे साथ में ना, 4-5 चीज़ें थी। इसमें मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा था। और राइटर बेचारा बाहर खड़ा रहा, बाइक पे बैठ गया था। आधा घंटा आराम से वेट कर लेते हैं। पता होता है ना जब बड़ा ऑर्डर आया है तो फिर वेट कर लेते हैं। और ये देखिए यम्मी सी कढ़ाई रेडी हो गई। और ये मैंने इसी वक्त रेडी की है, मतलब चिकन भी मेरा यानी निकाल के उसी वक्त मैंने रेडी किए। और ये सारी चीज़ें और एक ही चूल्हे पे किए। मुझे इंशाल्लाह इन करीब चूल्हा ख़रीदूँगी। एक सिलेंडर है और एक चूल्हा है गैस का, लेकिन गैस तो आती नहीं है यहाँ पे। फिर वो मैंने बड़ा ऑर्डर दिया है, तो उसके फ़ौरन बाद एक शीर खुरमे का ऑर्डर आ गया, वो मैंने बनाया है उसी के साथ। फिर वो रेडी किया है। तो फिर मेरे क्या नाम है 4 आलू वाले पराठे का ऑर्डर आ गया है। तो माशाल्लाह आज इतने ज़्यादा ऑर्डर आए थे, खुशी भी बहुत हो रही थी और जल्दी जल्दी काम करी थी मैं। और आलू भी मैंने उसी वक्त उबालने के लिए रखे हैं। छोटे छोटे पीस काट लिए थे, फटाफट 10 मिनट के अंदर आलू गल गए थे। ये भी मैंने जल्दी से रेडी कर लिया था। और बस ये आखिरी पराठा था और मेरा सिलेंडर खाली हो गया था। मैं दुआ करी थी अल्लाह ताला ये बस मुकम्मल हो जाए और ये ऐसा ना हो कि एक आध पराठा रह जाए, फिर क्या होगा, फिर ऑर्डर कैंसिल करना पड़ जाएगा। शुक्र है ऑर्डर कैंसिल नहीं किया। लेकिन माशाल्लाह आज इतने ऑर्डर आए कि फिर मैंने दोपहर के टाइम फिर पास्ता का ऑर्डर आया। पास्ता का सुबह की स्टोरी ये थी कि मैंने पास्ता का ऑर्डर दे दिया और उसके थोड़ी देर के बाद एक और पास्ता का ऑर्डर आ गया। और पास्ता हमारे घर कोई खाता नहीं है, मैक्रोनी और चाउमीन पसंद करते हैं। तो मैंने एक ही सर्विंग जितना बनाया था। फिर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, दोबारा से मैंने पास्ता बनाया। फिर तीसरा ऑर्डर दिन के टाइम आया तो वो मैंने कैंसिल करना पड़ा। फ़र्स्ट ऑर्डर था जो मैंने कैंसिल किया था। और ये मैंने उसी वक्त आलू उबाले, प्याज, कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल के और यम्मी से पराठे मैंने फटाफट से रेडी किए। और ये जो पराठे का जिसका ऑर्डर था वो तो कॉल कर रही थी कि बहुत लेट हो गया है, क्योंकि इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था और मैं काफ़ी थक भी गई थी। वरना सुबह के टाइम में काफ़ी लेट उठती हूँ, लेकिन बस अपने शौक़ को पूरा करने के लिए तकरीबन मैं पूरे 11 साढ़े 11 बज गए थे। सुबह 8 बजे से किचन में लगे और बर्तन भी इतने ज़्यादा हो गए थे बस। और ये देखें, ये मेरे दिन के आज के ऑर्डर हैं। ये तकरीबन 5 या 6 ऑर्डर मैंने सुबह सुबह के पिक किए थे, तो माशाल्लाह ये हो गए थे। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये अचानक से पहला जो हफ़्ता गुजरा उसमें एक एक या दो दो ऑर्डर आ रहे थे। ये आज ऐसा क्या डे है कि इतने सारे ऑर्डर एक साथ आ गए। खुशी भी बहुत हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसको बिज़ी कर दिया। मैं क्लोज़ करना चाह रही थी, क्लोज़ हो नहीं रहा था, तो मैंने बिज़ी कर दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और सिलेंडर खाली हो गया था सबसे बड़ी बात, वरना एक और ऑर्डर आ जाता। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद फिर तकरीबन 2 ढाई घंटे के बाद दिन के टाइम मैंने ये ऑन किया है। तो चाउमीन का ऑर्डर आ गया था और एक पराठा था। तो फिर मैंने पहले सोचा इसको एक्सेप्ट ना करूं क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने सोचा चलो ये लास्ट ले लेती हूँ। और आज की तो बहुत ही यमी बनी, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी क्योंकि ये मैंने डब्बे वाली बनाई थी। जो उसमें सोच में पड़ गई कि ये क्या हो गया, बार बार ऑर्डर क्यों आ रहे। तो फिर मेरे दिल में ख़्याल आया, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ, तो उनकी मैंने वीडियो देखी थी, अज़रा नाम था शायद, अज़रा वाईटी। तो उन्होंने बताया था उन्होंने भी पांडा बॉक्स ले लिया था, अप्लाई कर लिया था। उसके बाद यानी काफ़ी चार्जेस करते हैं। होता यूँ है कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं, खाना वगैरह बना रहे होते हैं, उसका 50% फूड पांडा को मिल रहा होता है, 50% हमें मिल रहा होता है। समझो इतनी हर चीज़ महंगी है और सिलेंडर वगैरह
तो उस हिसाब से हमें कोई पैसे हमें बचत नहीं हुई थी। हम बिला वजह की मेहनत कर रहे होते हैं, बस जो हमारा लगा हुआ होता है, मार्जिन लगा होता है, वो हमें वापस मिल रहा होता है। लेकिन अगर कस्टमर बनाने के लिए कोई करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब आज मेरे दिन के तकरीबन 10 ऑर्डर आए, वो मैंने कंप्लीट किए। मुझे नहीं अंदाज़ा था, मैं फटाफट, वरना 3-4 ऑर्डर के बाद ही वो पांडा बॉक्स हटा देती। वो किसी भी वक्त हट भी सकता है फ़ौरन से। फिर मैंने उन्हें हेल्प सेंटर पे कॉल की और उन्होंने फ़ौरन से हटा दिया था, क्योंकि इसमें हमें बचत कुछ नहीं है। लेकिन मेरे तकरीबन 10 कस्टमर तो बन गए, उनमें से किसी को तो मेरी ये चीज़ें पसंद आई होंगी, तो वो मुझे कल दोबारा लाज़मी मंगवाएंगे। बस कस्टमर बन जाते हैं कि नए लोगों को हम अपना टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनमें से उन्हें पसंद आएगा तो वो बार बार ऑर्डर करेंगे। और उसको हटाने के बाद फिर मेरा कोई ऑर्डर नहीं आया रात में। फिर मैंने अपनी सिस्टर से कढ़ाई वगैरह बनवाई थी, तो मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो लेकिन फिर उसके बाद मेरा कोई ऑर्डर नहीं आया। लेकिन आप लोग कभी भी पांडा बॉक्स नहीं लगाना, क्योंकि इसमें ज़्यादा वैसे नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं, और तकरीबन ज़्यादा दिन लगा रहेगा, 1 महीना, तो तकरीबन 10,000 शायद चार्ज करेंगे वो। और मैंने तो एक दिन में हटा दिया था। अल्लाह करे मुझसे कोई ज़्यादा नुकसान मेरा ना हुआ हो, बस मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने बताया था बस। इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।